हम सभी कभी न कभी टाल-मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हुए हैं। यह आदत हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर सकती है और सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। डोमिनिक मैन की किताब 17 एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स में 17 सरल और प्रभावी उपाय दिए गए हैं जो टाल-मटोल से छुटकारा पाने और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम छोटे छोटे बदलाव करके अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। यह न केवल समय बचाने में मदद करती है बल्कि लक्ष्य हासिल करने में भी आपकी सहायता करती है। मुख्य बातें। 5 मिनट का नियम। काम शुरू करने में कठिनाई हो रही है, सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरू करें। टास्क को छोटे भागों में बांटना। बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। डेडलाइंस सेट करना। हर काम की एक समय सीमा तय करें। डोपामाइन डिटॉक्स। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। 2 मिनट रूल। जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसे तुरंत कर डालें। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है और सफलता की ओर तेजी से बढ़ना चाहता है। आइए इन 17 हैक्स के साथ टाल-मटोल को अलविदा कहें और अपने लक्ष्यों को हासिल करें। टाल-मटोल पर विजय। एक प्रेरक कहानी। राजू एक साधारण लड़का था जो बड़े सपने देखता था। वह एक दिन अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी टाल-मटोल की आदत। स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जगह उसका यही हाल था। काम के लिए समय पर बैठता, लेकिन कोई ना कोई बहाना बना लेता। कभी मोबाइल स्क्रॉल करना, कभी दोस्तों से बातें करना और कभी सोचते रहना कि अभी नहीं, थोड़ी देर में करता हूं। पहला मोड़। एक नई शुरुआत। एक दिन राजू के हाथ डोमिनिक मैन की किताब 16 एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स लगी। उसने किताब को पढ़ने का फैसला किया। पहले पेज पर ही लिखा था, टाल-मटोल सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे खत्म करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएं। राजू ने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी बदल देगा। हैक 1, 5 मिनट रूल। किताब का पहला हैक था 5 मिनट रूल। इसका मतलब था कोई भी काम करने का मन न हो तो सिर्फ 5 मिनट के लिए उसे शुरू करें। राजू ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसे एक प्रोजेक्ट पूरा करना था जो हफ्तों से पेंडिंग था। उसने सोचा, चलो सिर्फ 5 मिनट बैठकर लिखता हूं। लेकिन जब उसने शुरू किया तो 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। हैक 2, टास्क को छोटे भागों में बांटना। अगले दिन किताब पढ़ते समय उसे एक और हैक मिला, बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। राजू ने अपने पूरे दिन के काम की लिस्ट बनाई और हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। अब हर टास्क आसान लगने लगा। एक नया राजू। धीरे धीरे राजू ने किताब में दिए गए सभी 17 हैक्स को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। उसने डेडलाइंस सेट करनी शुरू की, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना सीखा और हर सुबह अपने दिन की शुरुआत प्लानिंग से करने लगा। सफलता की कहानी। कुछ महीनों में ही राजू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जो लड़का हर समय बहाने बनाता था, अब वह अपनी क्लास का टॉपर बन गया। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक स्टार्टअप भी शुरू किया। आज राजू अपने दोस्तों को भी यही किताब पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि टाल-मटोल सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि हमारी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। खत्म करने के लिए दृढ़ निश्चय और सही रणनीतियों की जरूरत है। डोमिनिक मैन की किताब के ये 17 हैक्स न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करते हैं बल्कि हमारे जीवन को बदलने की ताकत भी रखते हैं। 1, 5 मिनट का रूल अपनाएं। जब कोई काम मुश्किल लगे तो उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए करना शुरू करें। इससे आपका डर और आलस खत्म होगा। 2, छोटे टुकड़ों में काम करें। बड़े और जटिल कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, इससे वे अधिक प्रबंधनीय लगते हैं। 3, अपनी प्राथमिकताएं तय करें। हर दिन के लिए 3 सबसे जरूरी कामों की सूची बनाएं और उन्हें सबसे पहले करें। 4, डेडलाइन का उपयोग करें। हर काम के लिए एक स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करें। डेडलाइंस आपको तेजी से काम खत्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। 5, 2 मिनट रूल लागू करें। यदि कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत करें, इसे टालने का कोई फायदा नहीं। 6, डोपामाइन डिटॉक्स करें। मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें।
ध्यान केंद्रित रखने के लिए सीमित समय के लिए इन्हें इस्तेमाल करें। 7. सही समय का इंतजार न करें। काम करने के लिए हमेशा सही समय का इंतजार करना गलत है। अभी से शुरुआत करें। 8. प्रगति पर ध्यान दें, परफेक्शन पर नहीं। परफेक्शन की चिंता छोड़ें। छोटे छोटे कदम उठाएं और अपनी प्रगति को सेलिब्रेट करें। 9. काम के लिए एक निश्चित समय तय करें। हर काम को एक समय सीमा के अंदर खत्म करने की आदत डालें। 10. वातावरण को व्यवस्थित करें। एक साफ और व्यवस्थित जगह पर काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। 11. प्री कमिटमेंट करें। काम शुरू करने से पहले खुद से वादा करें कि इसे खत्म करना ही है। 12. टाइम ब्लॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल करें। अपने दिन को समय खंडों में विभाजित करें और हर खंड के लिए एक टास्क तय करें। 13. अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें और महसूस करें, इससे प्रेरणा मिलेगी। 14. खुद को इनाम दें। हर छोटे काम के बाद खुद को एक छोटा इनाम दें, यह आदत को मजबूत करता है। 15. प्रोडक्टिविटी टूल्स का इस्तेमाल करें। टू डू लिस्ट, कैलेंडर और अन्य ऐप्स का उपयोग करें जो आपको संगठित रख सकें। 16. पहले कठिन काम करें। दिन की शुरुआत सबसे कठिन और जरूरी काम से करें, यह आपको बाकी दिन के लिए हल्का महसूस कराएगा। 17. अपनी प्रगति का ट्रैक रखें। हर दिन अपनी प्रगति को मापें, इससे आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व होगा। यह किताब बताती है कि टालमटोल को हराना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके अपनाने की जरूरत है। इन 17 हैक्स को अपनाकर आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को जल्दी हासिल कर सकते हैं। 5 मिनट रूल, आलस और डर से छुटकारा पाने का जादुई तरीका। 5 मिनट रूल एक बेहद प्रभावी और सरल रणनीति है जो उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो काम शुरू करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अक्सर जब कोई काम बड़ा, मुश्किल या उबाऊ लगता है तो हम उसे टालने लगते हैं। इस प्रक्रिया को टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं और यह हमारी प्रोडक्टिविटी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। 5 मिनट का नियम उद्देश्य इस टालमटोल की मानसिकता को तोड़ना और काम शुरू करने की आदत को विकसित करना है। 5 मिनट का कमाल इस नियम का सिद्धांत सरल है। जब भी कोई काम मुश्किल लगे तो उसे करने के लिए खुद को केवल 5 मिनट का समय दें। आपको खुद से कहना है, मैं बस 5 मिनट के लिए इस काम को करूंगा और अगर मुझे अच्छा न लगे तो इसे छोड़ दूंगा। काम शुरू करना ही मुश्किल होता है। अक्सर सबसे कठिन हिस्सा काम शुरू करना होता है। यह डर, आलस और नकारात्मक सोच का नतीजा हो सकता है। 5 मिनट रूल इन मानसिक बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। जब आप एक बार काम शुरू कर देते हैं तो दिमाग उस काम में जुड़ने लगता है। इसका वैज्ञानिक आधार यह है कि हमारा मस्तिष्क किसी काम को अधूरा छोड़ना पसंद नहीं करता। कैसे काम करता है 5 मिनट का नियम? मन को धोखा देना। जब आप किसी बड़े काम की सोचते हैं तो वह भारी और थकाऊ लगता है, लेकिन 5 मिनट के लिए काम शुरू करने का विचार मस्तिष्क को सरल और हल्का महसूस कराता है। जड़ता की शक्ति। न्यूटन का नियम है, एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक कोई बाहरी बल उसे न हिलाए। इसी तरह 5 मिनट का नियम हमें गति प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक ट्रिगर। काम शुरू करने के बाद आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से कहता है, अब इसे पूरा कर लेते हैं। उदाहरण से समझें, मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखनी है, लेकिन आप इसे लगातार टाल रहे हैं। प्रोजेक्ट बड़ा और चुनौतीपूर्ण लगता है, जिससे आप शुरुआत करने से डरते हैं। यहाँ 5 मिनट रूल अपनाएं। खुद से कहें, मैं बस 5 मिनट के लिए लिखना शुरू करूंगा। एक बार जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपका मस्तिष्क उसमें शामिल हो जाएगा। संभवतः 5 मिनट कब 30 मिनट या 1 घंटे में बदल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। 5 मिनट रूल के फायदे। आलस खत्म होता है। छोटे कदम से शुरुआत करने पर काम बड़ा नहीं लगता। डर दूर होता है। शुरुआत करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। टाल-मटोल पर काबू। यह आदत धीरे धीरे टाल-मटोल की मानसिकता को खत्म कर देती है। माइक्रो प्रोडक्टिविटी। 5 मिनट भी अगर रोजाना प्रोडक्टिव काम में लगें तो यह बड़ी उपलब्धियों का आधार बनता है। व्यक्तिगत अनुभव का उदाहरण, स्मिता, एक कॉलेज छात्रा, हर बार पढ़ाई टालने की समस्या से जूझती थी। परीक्षा के दिनों में वह घबराने लगती थी और पढ़ाई शुरू करना मुश्किल लगता था। एक दिन उसने 5 मिनट का रूल अपनाया। से कहा,
मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ाई करूंगी। आश्चर्यजनक रूप से उसने न केवल पढ़ाई शुरू की, बल्कि 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। 5 मिनट का नियम सरल है, लेकिन इसके परिणाम गहरे और प्रभावशाली हो सकते हैं। यह नियम न केवल आपके डर और आलस को दूर करता है, बल्कि आपको बड़े लक्ष्यों की ओर छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। इसे आज ही आजमाएं और देखें कि कैसे यह आपके जीवन में बदलाव लाता है। छोटे टुकड़ों में काम करें, बड़ी चुनौतियों को सरल बनाएं। जब कोई काम बड़ा और जटिल लगता है तो उसे शुरू करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना एक प्रभावी रणनीति है। इसे माइक्रो टास्किंग भी कहते हैं। यह न केवल काम को आसान बनाता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। कैसे करें? सबसे पहले पूरे काम को समझें और उसकी सूची बनाएं। उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करें, जैसे एक प्रोजेक्ट को चरणों में बांटना। हर हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें और एक एक करके पूरा करें। उदाहरण, मान लीजिए आपको एक किताब पढ़नी है। पूरा पढ़ना भारी लग सकता है, लेकिन उसे अध्यायों में बांटकर पढ़ें। रोज 10 से 15 पेज पढ़ने से जल्द ही किताब पूरी हो जाएगी। फायदे: काम आसान और स्पष्ट हो जाता है। छोटे हिस्से पूरा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। टाल मटोल की आदत खत्म होती है। छोटे कदम बड़ी उपलब्धियों का आधार बनते हैं। आज ही इस तकनीक को अपनाएं और अपने बड़े लक्ष्यों को सरल बनाएं। प्राथमिकताएं तय करना किसी भी व्यक्ति के दिन को सुव्यवस्थित और उत्पादक बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। हर दिन की शुरुआत में हमें 3 सबसे जरूरी कामों की सूची बनानी चाहिए और उन्हें पहले करना चाहिए। यह आदत हमें अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में उपयोग करने में मदद करती है। जब हम सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते हैं, तो हम न सिर्फ अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी महसूस करते हैं। अपनी प्राथमिकताएं तय करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कौन से कार्य तुरंत ध्यान देने योग्य हैं। ये वे कार्य होते हैं जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों से जुड़े होते हैं या जिनकी समय सीमा नजदीक होती है। फिर उन कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए उन्हें तात्कालिकता और महत्व के आधार पर सूचीबद्ध करें। इस प्रक्रिया को अपनाने से हम न केवल अपने कार्यों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं, बल्कि मानसिक थकान और तनाव को भी कम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम हर दिन अपने सबसे जरूरी कामों को पहले निपटाते हैं, तो बाकी कामों के लिए समय और ऊर्जा बचती है। 17 एंटी प्रोकास्टिनेशन हैक्स एक पुस्तक है जो समय प्रबंधन और प्रोकास्टिनेशन, टाल मटोल को खत्म करने के उपायों पर आधारित है। इस पुस्तक में 17 सरल और प्रभावी उपाय दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यहां पर किताब का हिंदी में सारांश दिया जा रहा है। 1. मूल उद्देश्य को स्पष्ट करें। क्लैरिफाई और मेन गोल। सबसे पहले अपने मुख्य उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, तो आप उसे प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। यह कदम आपको आपके कार्यों को प्राथमिकता देने में मदद करता है। 2. कार्य को छोटे हिस्सों में बांटें। ब्रेक टास्क्स इनटू स्मॉलर पीसेस। बड़े कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने से कार्य करना आसान हो जाता है। इससे मानसिक दबाव कम होता है और आप काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। 3. टाइम ब्लॉकिंग का उपयोग करें। यूज टाइम ब्लॉकिंग। समय को ब्लॉक करके विशेष समय सीमा तय करें, जिसमें आप केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका ध्यान बंटने की संभावना कम होती है और आप अधिक प्रोडक्टिव बनते हैं। 4. स्वचालित निर्णय लें। मेक ऑटोमेटिक डिसीजंस। अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे निर्णयों को स्वचालित बनाएं, जैसे रोज सुबह उठते ही व्यायाम करना या काम पर जाने से पहले नाश्ता करना। इससे आपका मानसिक भार कम होता है और आप अपने कार्यों को ज्यादा आसानी से कर पाते हैं। 5. स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। अडॉप्ट अ हेल्थी रूटीन। एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, जो आपके प्रोकास्टिनेशन को कम करने में मदद करता है। सही नींद, स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम पर ध्यान दें। 6. आलस्य को पहचानें। आइडेंटिफाई योर लेजीनेस।
अपनी आलसी आदतों को पहचानें और समझें कि किस कारण से आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। क्या आपको डर लगता है या आप काम को कठिन मानते हैं? इसे पहचान कर आप इस पर काम कर सकते हैं। 7. आरंभ करना आसान बनाएं। मेक स्टार्टिंग इजी। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसे आसान बना लें। जैसे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो किताब को अपने पास रख लें और पढ़ने की छोटी सी शुरुआत करें। शुरुआत आसान होगी तो आप काम को आगे बढ़ाएंगे। 8. टाइमर का उपयोग करें। यूज अ टाइमर। किसी कार्य के लिए टाइमर सेट करें और अपने आप से यह वादा करें कि आप उस टाइमर के खत्म होने तक सिर्फ उसी कार्य पर ध्यान देंगे। यह आपको टाल मटोल से बचने और ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेगा। 9. परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। फोकस ऑन रिजल्ट्स। कार्य करने से पहले यह सोचें कि उस कार्य को पूरा करने से क्या परिणाम आएगा। जब आप परिणामों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो कार्य में तेजी लाने के लिए प्रेरित होंगे। 10. विफलताओं से सीखें। लर्न फ्रॉम फेलियर्स। जब आप किसी कार्य में विफल होते हैं तो उससे सीखने की कोशिश करें। विफलता को असफलता न मानें, बल्कि यह एक अवसर मानें जिसमें आप सुधार सकते हैं। 11. दूसरों से मदद लें। सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको किसी कार्य में समस्या आ रही है तो किसी से मदद लें। जब आप दूसरों से मदद लेते हैं तो आपको प्रोत्साहन मिलता है और आप काम को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। 12. मनोरंजन से बचें। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अपने काम के दौरान किसी भी प्रकार की व्याकुलता या रुकावट से बचें। फोन, सोशल मीडिया या अन्य डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप अपनी कार्यस्थल को शांति से भर सकते हैं। 13. आत्म प्रेरणा बढ़ाएं। इंक्रीज सेल्फ मोटिवेशन। अपनी प्रेरणा को बढ़ाने के लिए खुद को सकारात्मक तरीके से प्रोत्साहित करें। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करके खुद को इनाम दें। 14. जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं। क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। अगर आप अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं होते तो आप उन्हें टाल सकते हैं। इसीलिए अपने किसी मित्र या साथी से जिम्मेदारी ले लें ताकि वे आपकी प्रगति की निगरानी कर सकें। 15. सकारात्मक सोच अपनाएं। अडॉप्ट पॉजिटिव थिंकिंग। मानसिक रूप से सकारात्मक रहना भी आपको प्रोक्रास्टिनेशन से बचाने में मदद करता है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप अपने कार्यों को करने के लिए प्रेरित होते हैं और चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। 16. सामान्य अवरोधों को पहचानें। आइडेंटिफाई कॉमन ऑब्स्टिकल्स। यह जानने की कोशिश करें कि किन चीजों से आपको प्रोक्रास्टिनेशन होता है। क्या यह समय की कमी, थकान या कार्य की जटिलता है? यह पहचानने से आपको समाधान मिल सकता है। 17. स्वयं पर विश्वास रखें। बिलीव इन योरसेल्फ। आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपको किसी भी कार्य को करने का साहस और शक्ति मिलती है जिससे आप टाल मटोल से बच सकते हैं। 17 एंटी प्रोक्रास्टिनेशन हैक्स में दिए गए उपायों को अपनाकर आप अपने समय प्रबंधन को बेहतर बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन पर काबू पा सकते हैं। यह पुस्तक न केवल आपको कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि आपको अपनी आदतों को सुधारने और जीवन में सफलता हासिल करने के उपाय भी बताती है। 1. टाइम ब्लॉकिंग। समय को ब्लॉक करें और अपने दिन के कार्यों को विशिष्ट समय में सीमित करें। 2. टू डू लिस्ट। हर दिन की एक सूची बनाएं और उन कार्यों को प्राथमिकता दें जिन्हें पहले करना जरूरी है। 3. पोमोडोरो तकनीक। काम को 25 मिनट के छोटे सत्रों में विभाजित करें और बीच में ब्रेक लें। 4. स्व इनाम। किसी कार्य को पूरा करने के बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दें। 5. बेहतर माहौल बनाएं। अपने कार्यस्थान को व्यवस्थित और शांत रखें ताकि ध्यान भंग न हो। 6. छोटे लक्ष्य तय करें। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट लें ताकि वह कम डरावना लगे। 7. शारीरिक गतिविधि। हर दिन थोड़ी शारीरिक गतिविधि करें ताकि ऊर्जा बनी रहे। 8. आलस्य को स्वीकारें। आलस्य महसूस होते ही उसे पहचानें और खुद को सजा देने के बजाय कार्य में जुटने की प्रेरणा लें। 9. माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान या प्राणायाम का अभ्यास करें। 10. पारिवारिक या सामाजिक समर्थन। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से काम करने के लिए प्रेरित करें। 11.
फोकस तकनीक काम करते समय सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भंग करने वाले तत्वों से बचें। 12. रूटीन सेट करें। हर दिन एक समान समय पर जागें और सोने जाएं ताकि आपका शरीर और मन आदतें बना सके। 13. नेगेटिव विचारों को चुनौती दें। जब आपके मन में नकारात्मक विचार आएं तो उन्हें चुनौती दें और सकारात्मक सोच अपनाएं। 14. परफेक्शन को छोड़ें। काम को परफेक्ट करने की कोशिश छोड़ें और उसे समय पर पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। 15. स्वयं की जिम्मेदारी लें। काम पूरा करने की जिम्मेदारी खुद पर लें, न कि दूसरों पर। 16. स्वस्थ आहार और नींद। सही आहार और पर्याप्त नींद लें ताकि आपके पास काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा हो। 17. प्रेरणा से अधिक कार्य करें। प्रेरणा का इंतजार न करें, बल्कि काम को शुरू करें और धीरे धीरे प्रेरणा मिलती चली जाएगी। यह किताब आपको आलस्य को मात देने और कार्यों को प्रभावी तरीके से पूरा करने में मदद करती है ताकि आप अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकें। आलस्य या प्रोक्रास्टिनेशन आधुनिक जीवन की एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। यह एक ऐसी आदत है जो न केवल हमारे कार्यों में रुकावट डालती है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। 17 एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स किताब में लेखक ने आलस्य को नियंत्रित करने और उसे मात देने के लिए 17 बेहद प्रभावी और व्यावहारिक तरीके सुझाए हैं। इन हैक्स को अपनाकर हम न केवल अपने कार्यों को समय पर पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बना सकते हैं। किताब के माध्यम से यह समझाया गया है कि कैसे छोटी छोटी आदतों में बदलाव करके हम बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इन हैक्स को फॉलो करके हम आलस्य को छोड़ सकते हैं और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आइए इन हैक्स और किताब के निष्कर्ष को विस्तार से समझें। प्रोक्रास्टिनेशन क्या है और क्यों यह हमारे लिए एक समस्या बन जाता है? प्रोक्रास्टिनेशन या काम टालने की आदत किसी कार्य को करने के बजाय उसे स्थगित करने की आदत होती है। यह एक सामान्य मानसिक स्थिति है जो तब उत्पन्न होती है जब किसी कार्य के प्रति डर, अवसाद, चिंता या तनाव की भावना होती है। हम उस कार्य से बचने की कोशिश करते हैं जिससे असुविधा या कठिनाई महसूस होती है। समय के साथ यह आदत हमारे जीवन में नकारात्मक बदलाव लाती है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि आलस्य सिर्फ एक व्यक्तिगत कमजोरी है, लेकिन यह वास्तव में एक मानसिक स्थिति है जो कई कारकों से प्रभावित होती है। जब हम किसी कार्य को टालते हैं तो हम असल में असफलता से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम नकारात्मक परिणामों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि असफलता या आलोचना। यह डर हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और हमें काम से पीछे हटने के लिए प्रेरित करता है। 17 एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स से आलस्य को मात देने के उपाय। किताब में दिए गए 17 उपायों में से प्रत्येक को अपनाकर हम अपनी आलस्य की आदत को बदल सकते हैं। ये उपाय हमें मानसिक रूप से तैयार करते हैं ताकि हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और उन्हें समय पर पूरा कर सकें। कुछ प्रमुख उपायों की चर्चा करते हैं। 1 टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग टाइम ब्लॉकिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने दिन के समय को ब्लॉक करते हैं और हर ब्लॉक में एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने की योजना बनाते हैं। इससे आपको काम को पूरा करने के लिए एक निर्धारित समय मिल जाता है और इससे आलस्य को मात मिलती है। 2 पोमोडोरो तकनीक। पोमोडोरो टेक्निक यह तकनीक छोटे समय में काम करने और फिर छोटे ब्रेक लेने का तरीका है। इसमें 25 मिनट तक लगातार काम किया जाता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। यह तकनीक मानसिक थकावट को कम करती है और कार्य के प्रति उत्साह को बनाए रखती है। 3 शारीरिक गतिविधि। फिजिकल एक्टिविटी। शारीरिक गतिविधि जैसे हल्की एक्सरसाइज आपके मन और शरीर को सक्रिय रखती है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि मानसिक स्थिति को भी मजबूत बनाती है, जिससे आलस्य कम होता है। 4 छोटे लक्ष्य। स्मॉल गोल्स। आलस्य अक्सर बड़े और जटिल कार्यों से आता है। यदि हम बड़े कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो उन्हें पूरा करना आसान हो जाता है। छोटे लक्ष्य हमें मानसिक रूप से प्रोत्साहित करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। 5 स्व प्रेरणा। सेल्फ मोटिवेशन।
स्वयं को प्रेरित करने के लिए आपको सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब आप खुद को चुनौती देते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं तो आलस्य को दूर किया जा सकता है। यह हैक आत्म संयम और आत्म प्रेरणा पर आधारित है। 6. स्वयं की जिम्मेदारी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेदारी लेना और दूसरों पर दोषारोपण करने से बचना बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम उन्हें समय पर और पूरी मेहनत से करते हैं। 7वें, फोकस बनाए रखें, मेंटेन फोकस। हमारे चारों ओर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो हमें कार्य में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने से रोकते हैं। फोन, सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भंग करने वाली चीजों से बचने के लिए हमें अपने कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह आदत आलस्य को दूर करने में मदद करती है। 8. परफेक्शन को छोड़ें, लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। परफेक्शन की तलाश में लोग कार्य को टालते रहते हैं। सही समय या सही स्थिति का इंतजार करते हुए हम काम को करने से पीछे हट जाते हैं। परफेक्शन की जगह हमें कार्य को समय पर और पूरी मेहनत से करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 9. स्वस्थ जीवन शैली, हेल्थी लाइफस्टाइल। स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद और नियमित शारीरिक गतिविधि न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाती है, जिससे आलस्य कम होता है। किताब का निष्कर्ष, आलस्य को हराना और सफलता की ओर बढ़ना। किताब 17 एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैक्स हमें यह सिखाती है कि आलस्य को दूर करने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें हमें छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। इन हैक्स को अपनाकर हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। किताब का निष्कर्ष यही है कि सफलता की कुंजी मानसिक स्थिति में निहित है। यदि हम अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हम अपने कार्यों को समय पर और सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। आलस्य को दूर करने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है और इस बदलाव के लिए दृढ़ संकल्प और मानसिक तैयारी की आवश्यकता है। अंत में आलस्य को हराने के लिए हमें खुद को जिम्मेदार ठहराना होगा और हर दिन खुद को चुनौती देनी होगी। सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह लगातार मेहनत और आत्म अनुशासन का परिणाम होती है। जब हम इन हैक्स को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।